कितना बदल गया। पहले कुंवारे लोगों के साथ बैठते थे, यहाँ बैठ अभी शादी के बाद साथ अगर बैठेगा तो कुमारों के साथ ही बैठेगा। यहाँ पे आके हम भी कभी सोचते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे ना। गर्लफ्रेंड तो आई नहीं, बीवी आई नहीं। तो गाइस मैं आया हूँ मुक्तेश्वर और मेरे साथ है मेरा दोस्त महेंद्र, उसकी वाइफ बबली और मेरा कज़न और उसकी वाइफ है कंचन और सोनू। और हम लोग आए हुए हैं मुक्तेश्वर घूमने के लिए। आज का हमारा स्टे है रामगढ़ पे और कल हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर की ओर को। काफ़ी प्यारा दृश्य दिखने वाला है। जनवरी का टाइम है तो काफ़ी ठंडा है, बर्फ़ यहाँ पड़ी नहीं है। और जो पीछे का व्यू है आज सारा का सारा हिमालयन व्यू धुंध की वजह से छुपा हुआ है। और हम लोग अभी जा रहे हैं टाइगर टॉप की ओर को। वो भी सही है उनका भी सोचना। ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाभी मुक्तेश्वर का ये जो हम खड़े हैं कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और बहुत ठंडा भी लग गया है। और आज यहाँ पूरा का पूरा कोहरा है तो सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा हिमालयस दिख रहे हैं थोड़ा सा। और ये है यहाँ के जो प्रॉपर रेसिडेंट वाले हैं, वो है कंचू और उनकी वाइफ सोनू। ये तो खैर यहाँ पूरी की पूरी खूबसूरती को साल के पूरे 12 महीने महसूस करते हैं। और महेंद्र तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मेरी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे आके। अमित के साथ तो हमने बाइक में बहुत यहाँ पे राइड की है, बट पहली बार मतलब शादी के बाद भी पहली बार आए हैं अभी एक साथ। एक फैमिली ट्रिप हो गई एक तरह से। हमारी बहुत अच्छा लगा। तो आज हम रुकने वाले हैं रामगढ़ पे और हो सकता है कि कल जो कोहरा है वो कम हो जाए, तो कल हम निकलेंगे मुक्तेश्वर की ओर को। और अभी हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ रामगढ़ की वादियों को। रामगढ़ में काफ़ी ठंडा है। हम लोग नीचे अपने जो रूम है उसकी ओर को जा रहे हैं और सनसेट का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिख रहा है। और कल हम लोग जाएंगे मुक्तेश्वर को। अभी चलते हैं रूम की ओर को। इतने वो फोटो डाल दिया मैं, इसमें देखो जरा, पहाड़ी बन जा रहे हैं। फिनिक्स पांडे खाई लेते हैं, इनमें क्या बात है। पहाड़ों में ये भी तो है, सैटरडे किसी के साथ नहीं जाना है। बाहर ठंडे से हम आ चुके हैं अंदर और अभी ये खाने का टाइम। क्या बना हुआ है? दाल, पनीर और ये क्या बना है? मिक्स वेज और गाजर का हलवा भी। हाँ, स्वीट डिश में गाजर का हलवा भी है। तो बाहर जितना ठंडा हो रहा था यहाँ आके थोड़ा गर्म हो रहा है और गरम गरम खाना भी खाया जा रहा है। तो बबली भाभी आपको कैसा लगा खाना? खाना बहुत बहुत टेस्टी था और मैंने दोबारा गाजर का हलवा खाया है। और महेंद्र कैसा लगा खाना? तृप्त हो गया आज तो। और हमारे जो शेफ़ हैं वो सामने बैठ के सुन रहे हैं उनको खाना कैसा लगा था? गाजर का हलवा तो क्योंकि बनाया भी बहुत प्यार से था, तो हो भी बहुत अच्छा रहा था। सबने बिल्कुल गले तक का भर के खा लिया है खाना।
तो गाइस अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और आज भी काफ़ी धुंध है, नहीं तो इस जगह से पूरा का पूरा जो सामने है वहाँ पे हिमालयन व्यू दिखता है। और हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं और इस समय चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में बना हुआ है पूरी भाजी। कैसा होगा टेस्ट भाभी? बढ़िया। कैसा लगा? कैसे बनाया मम्मा पापा ने? ये हमारे शेफ। कैसे चल रहे कैसा हो रहा भाभी? बहुत टेस्टी। खुशी बताएगी खुशी कैसा हो रहा है? खुशी केवल स्माइल देती है बस, तभी तो उसका नाम खुशी लगा है। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर की ओर को और रामगढ़ से हम लोग ले रहे हैं विदा, कंचू और सोनू से। तो चले? बिल्कुल ठीक है, बाय। थैंक यू। अब तो बाय भी कह दिया। अच्छा आना फिर दोबारा। हम लोग पहुँच चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की ओर को। आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, कार पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से 200 मीटर ऊपर पड़ता है मंदिर और वहाँ से नीचे दिखती है चौली की जाली। काफ़ी मशहूर मंदिर है और भाभी पहली बार आ रही है यहाँ। मैं हूँ इस समय मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पे और बबली भाभी और महीन गए हुए हैं महादेव की दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आया हूँ। यहाँ से जस्ट मेरे नीचे जो आपको दिख रहा है वो है चौली की जाली। यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं इस जगह को देखने के लिए। जो पूरा का पूरा एरिया है इसका काफ़ी आध्यात्मिक महत्व है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर काफ़ी फेमस है और दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए और मनौतियाँ मांगने के लिए आते हैं। नीचे जो चौली की जाली है वो भी काफ़ी आध्यात्मिक महत्व रखती है। मंदिर बहुत सुंदर है और थोड़ा थोड़ा मुझे गोलजू के मंदिर की भी याद आ रही है घंटियाँ देखकर। बट बहुत ठंडा है ऊपर, हवा चल रही है बहुत तेज़। दूसरी बार आया तो मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं तो शादी के बाद पहली बार आया। और व्यू वही है, बस भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है। बहुत अच्छा। चौली की जाली में बैठे खाइए, आराम से खाइए, 3 मीठा रहेगा, माल्टा खट्टा मीठा रहेगा। तो मंदिर के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चौली की जाली की ओर को और वहाँ पे पत्थरों का काफ़ी अच्छा एक व्यू दिखता है, पूरी वैली दिखती है। आज धुंध है तो हिमालयन व्यू हमको दिखने वाला नहीं है और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो गाइज़ मैं हूँ इस समय चौली की जाली पे और नीचे पूरा का पूरा वैली व्यू है। इस समय पूरा का पूरा जो हिमालयन व्यू है वो बादलों से ढका हुआ है, लेकिन ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और फ्लाइंग फॉक्स है उसको ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटी यहाँ होती है। पैराग्लाइडिंग जो है वो यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है, वो अब यहाँ पर होती नहीं है। तो हम देखते हैं अभी कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं। और व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पे और जो पहाड़ों की वादियों की खूबसूरती है उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसे कैसे खींचेंगे? तो कैसा लगा भाभी यहाँ पे पेट नीचे का व्यू देख के? टाइटैनिक जैसी फीलिंग आ रही है। हाँ, थोड़ा बैठना मुश्किल है क्योंकि पैर स्लिप हो रहे हैं। समय कितना बदल गया, पहले कुंवारे लोगों के साथ बैठते थे।
अभी शादी के मेरे बाद साथ अगर बैठेगा तो कुमारों के साथ ही बैठेगा। यहाँ पे आके हम भी कभी सोचते थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे ना। गर्लफ्रेंड तो आई नहीं, बीवी आई है। ये हो सकता है। गाइस यहाँ पे बहुत सारी खाने की दुकान भी हैं। अगर आप आते हैं तो आपको खाने पीने की टेंशन नहीं लेनी है। और सारे लोग यहाँ पे चट्टानों में आके अलग अलग पोजेस में फ़ोटो खिंचाते हैं। हमारी जो हो गई है कंप्लीट। भाभी कैसा लगा आपको फ़ोटो खिंचा के? बहुत थ्रिलिंग था, डर भी लग रहा था, बट मज़ा आया। जवानी के दिन याद आ गए। कॉफी बना दी, पानी नहीं डालिएगा उसमें। पानी नहीं डालेंगे सर, बताइए। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं फ्लाइंग फॉक्स, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा होने वाला है। बबली भाभी आप ये पहली बार कर रहे हो ना, कैसा लग रहा है आपको? तो पीछे जो जा रहे हैं वो डर रहे हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर बबली भाभी और फिर महीन। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ छोड़ना है। छोड़ो भैया। चलो चलो, वेरी गुड। तो पहला नंबर है मेरा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी नाइस सर, याद वैली की भी बना देना, उधर वैली की पीछे हाथी पहाड़ की भी बना देना, हाथी पहाड़ की। हाँ हाँ मैं हूँ आधे रास्ते पे। यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा चौली की चाली का हाथी पहाड़, और ऊपर है जहाँ से मैं आया हूँ। घबराना नहीं है। बाय बोलो जरा। ये वेरी गुड, शाबाश शाबाश। वेरी नाइस, गुड। ये इधर देखो, मैं वीडियो बना आपका। सर को बाय बोलो। हाय बोल। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। कैसा रहा बबली भाभी? बहुत मज़ा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली बात। थैंक यू भैया, पकड़ो। ऊपर होल्ड कीजिए बस। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस? बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन ये व्यू जो था वैली का, वो थोड़ा एक पल को लगा कि पता नहीं कहाँ पे आ गई। दैट वाज लिटिल बिट स्कैरी। हाँ, कितना लग रहा बबली भाभी की महीन चिल्लाते हुए आएगा नीचे? नहीं नहीं चिल्लाते हुए नहीं आएगा। सर बिंदास होकर लेट जाओ आप बस। ये सुपरमैन, ये गुड, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हैंड खोलो जरा सर। ये वेलकम। कैसा लगा महीन? कैसा लगा महीन? कैसी रही एक्सपीरियंस? It was an exhilarating experience, mind blowing, breathtaking. फ्लाइंग फॉक्स चालू होती है ऊपर से, जहाँ से हार्नेस जा रहा है अभी, और पूरा का पूरा आप देखते हैं यहाँ पे चौली की जाली का व्यू। नीचे दिखता है पूरा का पूरा वैली का व्यू। मेरे साथ है यशवंत जी, और यहाँ चौली की जाली में जो पत्थर पे छेद है उसके बारे में थोड़ा ये बताएंगे हमें। सर जो चौली जाली है उसकी मान्यता है कि लोग कहते हैं कि ये जो चाइल्डलेस कपल होते हैं जिनको किन्हीं कारणों से संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो कहते हैं कि शिव जी का वरदान है कि शिवरात्रि के दिन जो औरत फास्ट लेके उस होल को क्रॉस करेगी तो बच्चे की प्राप्ति होती है उसको। अच्छा, कहानी है। धन्यवाद भैया। ऐसा हुआ भी है लोकल में कि 20-25 साल के बाद लड़का या लड़की हुआ है लोगों का, तो फिर वो आस्था का वो बन जाता है, तो लोग मानने लग जाते हैं। तो फ्लाइंग फॉक्स के सिवा आप यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, जो कि 100 फीट के आसपास है, पर जूते भी सही पहन के नहीं आए, और मैं गोप्रो का स्ट्रैप भी लेके नहीं आया हूँ, तो वो करेंगे अगली बार। तो गाइस मेरे पीछे पहाड़ पे चौली की जाली पे जो ये पत्थर है, इस पे जो छेद दिख रहा है, इसी के बारे में उन्होंने बताया था कि यहाँ पे अगर निसंतान दंपति आके, जो बीवी होती है, अगर वो शिवरात्रि के दिन इस पत्थर को क्रॉस करे तो उनको पुत्र रूप की प्राप्ति होती है। तो अब हम लोग चलते हैं चौली की जाली से।
हमने जो खाया था उसके बाद हमारे टेस्ट बड जो है वो काफ़ी वो हो गए हैं, एक्साइटेड और यूनिक फ्लेवर की आदि हो गए हैं, तो स्टैंडर्ड हाई हो गया। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे सातन की ओर को, तो चलते हैं उधर। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं सातल पे और बबली भाभी और महीन ट्राई करने वाले हैं रिवर क्रॉसिंग पहली बार। वैसे ये लेक क्रॉसिंग है क्योंकि हम लेक पे करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे बीच पे और वहाँ पे जाके हमें उछाला जाएगा और पानी को टच करा जाएगा, तो काफ़ी मज़े आते हैं इसमें। सबसे पहले लेक क्रॉसिंग के लिए जाने वाला है महीन। बहुत अच्छा। थोड़ा एफर्ट खुद भी डालना पड़ता है जब आप वापस आते हो, बाकी जब वो झुलाते हैं ना पैर को इस पे लेक पे, तो फीलिंग बड़ी अच्छी है। बबली भाभी आपको कैसा लग रहा है? आपको जूते भी नहीं उतारने? मुझे पानी से बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे ठंडा लग रहा है और ठंडे पैर, गीले पैरों में सॉक्स पहनना नहीं, वो नहीं करना है, इसलिए शूज़ नहीं उतारूंगी। अब जाएगी बबली भाभी यहाँ से, और बबली भाभी पानी को टच नहीं करने वाली है, तो जूते भी नहीं उतार रही। पीछे की साइड। बस भैया बस, वॉमिटिंग आ रही है। भैया बुला लो मुझे। ठीक है मैंने कैसा लगा भाभी? बहुत अच्छा लगा, बस मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस हो रही है, इसलिए मुझे जंपिंग पसंद नहीं आई। तो बबली भाभी को विदाउट एनी गुड न्यूज़ वॉमिटिंग आ गई थी। सर आपका नाम भी अमित है? हाँ अमित, वहाँ जाके हाई गर्मी। सर पीछे, सर पीछे। हाँ मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैंने चौथी बार का ऐसा है ऊपर नीचे होने में, और जो ठंडा पानी लग रहा था आज वो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, सांस फूल जाती थी। तो गाइस मेरे साथ है बबली भाभी, क्योंकि मेरे को पता है कि किस तरह पैडलिंग करनी है, और मुन्नू पीछे अकेले चला रहा है काया किस समय। बबली भाभी को लेफ़्ट राइट और आगे किस तरह चलना है वो अच्छी तरह समझ में आ गया। थोड़ी बहुत वोट वॉबल हो रही है बस। और अब हम लोग जाने वाले हैं सामने की ओर को। तो बबली भाभी कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट कयाकिंग इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। डायरेक्शन लेफ़्ट राइट इज़ इजी, बट स्ट्रेट जाने में कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ओके तो बबली भाभी पहली बार कर रही है, तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी कर रही हैं, काफ़ी चलाई उन्होंने। और क्योंकि सुबह से हम लोग चले हुए हैं और लगातार मुक्तेश्वर घूमे, यहाँ घूमे, तो थोड़े से थक भी गच चुके हैं। और महीन है हमारे जस्ट पीछे। हम लोग ताल के इस समय थोड़े बहुत बीच में ही हैं, और पूरी की पूरी इस समय गिने चुने लोग ही हैं जो कायाकिंग कर रहे हैं, क्योंकि शाम हो गई है। हम लोग भी कायाकिंग करने के बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे घर की ओर को, तो अपना कायाकिंग का पूरा करते हैं। तो महेंद्र कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस सोलो ड्राइव करते हुए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो उल्टा मार रहा शायद। हाँ ये पीछे को आएगा ऐसे। धक्का दे दो मुझे। हाँ हाँ हाँ, शाम होने वाली है और मैं बिना चप्पू चलाए कयाक में बैठा हुआ हूँ, ये सोच के कि कोई आके चप्पू मार दे भाई। ए भाई
कोई चप्पू मार दो भाई। अपना काम खुद करो। गाइस कायाकिंग हो गई है ख़त्म और हम लोग लौट रहे हैं वापस घर की ओर को। तो महेंद्र और बबली भाभी, कैसा रहा आप दोनों का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो भवाली इज़ माई होम टाउन एंड आई हैव नेवर डन कयाकिंग एंड दिस वाज रिवर क्रॉसिंग एंड लेक क्रॉसिंग। हाँ, लेक क्रॉसिंग। आई एंजॉयड वेरी मच। और महेंद्र, तेरा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा मुझे और बचपन की यादें ताज़ा हो गई। जो सब चीज़ें हम अपने बैचलर रूट में करते थे वो आज दोबारा करके बहुत अच्छा लगा। और ये भी देख के अच्छा लगा कि टूरिज़्म काफ़ी बढ़ गया है उन जगहों में जहाँ पे कभी भीड़ें नहीं हुआ करती थी, कभी अकेले जाया करते थे, वहाँ आप टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये वाला व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। शाम हो गई है तो बाहर का कोई व्यू भी मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जैसे पहले मैं हर व्लॉग में कहता हूँ वो करना। और मिलेंगे आप फिर से किसी नए व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।